और आज राधिका कहाँ पहुँच गई है? जी हाँ, आज मैं दिल्ली के वो रेस्टोरेंट में पहुंची हूँ जिस रेस्टोरेंट की तारीफ हर कोई करता है, सुर्खियों में है। और वो इसलिए है क्योंकि आप अकेले खाना नहीं खा सकते। यहाँ पर आपको अगर कुछ खाना है, जायके का मजा लेना है, या यूँ कहें शेखर जी के हाथों का वो स्वाद चखना है, तो आपको पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर आना होगा। आपको बता दें कि स्वामी शक्ति सागर के नाम से ये रेस्टोरेंट पूरी दिल्ली में फेमस है और इसका अंदाज मेरे आगे ये रखा हुआ 6.5 फीट का डोसा देखकर समझ जाएंगे। अब ये मैं अकेले नहीं खा सकती, तो जाहिर सी बात है मुझे पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर आना होगा। तो मुझे लगा स्टूडियो से बहुत सारे मेहमान आपसे मिलते हैं, क्यों ना आज हम और हमारी पूरी टीम मेहमान के घर चले, मेहमान के रेस्टोरेंट में चले और वहाँ पर मेहमान की सारी बातें आपके सामने रखें। देखिए, आत्मनिर्भर भारत को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं। इसी कड़ी में ये भी एक बहुत मजबूत कड़ी है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। इस आत्मनिर्भर में आपने तमाम लोगों को काम देना है, पूरे भारत का एक एग्जाम्पल सेट करना है और पूरी दुनिया को ये बताना है कि भारत देश क्या कुछ कर सकता है। 6.5 फीट के डोसे के साथ शेखर जी से जुड़ी वो तमाम जीवन की बातें। ये ऐसे ही 6.5 फीट का डोसा नहीं बना है, ये रातों रात का आइडिया नहीं है, ये एक पल में सोची हुई बात नहीं है। इसके लिए बरसों लग गए हैं, 20 साल तक ये सोचते रह गए कि आखिर करना क्या है, लेकिन कुछ अलग करना है। तो चलिए मेहमान से मिलते हैं और इस डोसे का जायका या स्वाद चखकर आपको भी बताते हैं। एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसके बारे में जानकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे और ये सोचकर कि इतना बड़ा अजूबा कोई कैसे कर सकता है। आप बहुत बड़े बड़े शेफ से मिले होंगे, आज आपको मैं बताती हूँ कि एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसकी खासियत लगभग या यूँ कहा जाए कि बहुत अलग है बाकी सभी रेस्टोरेंट से। आज शेखर जी से हम मिलते हैं। ये शेखर जी हैं जिन्होंने जीवन की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। आज पूरी दुनिया आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है, लेकिन शेखर जी का कहना है कि मैं बहुत पहले ही आत्मनिर्भर बन गया था। बचपन के 5 साल से ही मैंने देखा कि आत्मनिर्भर कैसा बनना है। वो तमाम आपसे बातें करेंगे। आज के खास मेहमान हैं हमारे साथ शेखर जी और उनसे बात करेंगे। पहले तो बहुत स्वागत के साथ कहूँगी कि जो ये 6.5 फीट का जो डोसा बनाते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि ये ऐसा तवा मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो क्या ये स्पेशल ऑर्डर पे बना है? ये मैम स्पेशल ऑर्डर पे बना है तवा, और इस तवे को बनाने के लिए मुझे 15 से 20 दिन लगा। अच्छा। ऑर्डर करके 15 से 20 दिन लगा ये तवा बनाने को। उसको मैंने ऑर्डर प्रॉपर दे के है, जहाँ बनता है वहाँ जाके बोला भाई मुझे इतने खुरापाती दिमाग में आई कहाँ से कि लोग तो 2 फीट का ही खा लेंगे, 1 फीट का खा लेंगे, लेकिन 6.5 फीट ही क्यों? 6.5 फुट इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आता है, सिंगल आ रहा है, कोई कपल्स आ रहा है, फैमिली बहुत कम आती है रेस्टोरेंट में। तो मैंने ये तवा इसलिए बनवाया कि फैमिली ही हमारे रेस्टोरेंट पे है और पूरा फैमिली एक पैकेज आता है, वो आए खाए घर पे, जैसे फैमिली डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, ऐसे हमारे रेस्टोरेंट में भी आके वो बड़ा वाला डोसा फैमिली के साथ बैठ के खाए। ये थिंकिंग थी मेरी से। क्या ये जो आपने सोचा वो सक्सेसफुल हुआ? लोगों ने खूब पसंद किया? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सच कहा, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, देख रही थी, तो हर किसी के जुबान पर आपके रेस्टोरेंट का नाम था। हर कोई आपकी तारीफ कर रहा था कि फैमिली पैक जहाँ हम घर मंगवाते हैं वो खाने में, और वो भी डोसे में उतार कर दिया आपने। वो हमने आपका बनाते हुए देखा है। लेकिन बहुत सारी बातें आज यहाँ पर होगी, लेकिन क्या इस कोरोना में सारे एहतियात बरते जाते हैं? जैसे मैं आई तो सैनिटाइज हाँ सब कुछ। बिल्कुल, सैनिटाइजर की मैंने पहले मशीन ली, और जो मशीन वो ली कि ताकि किसी चीज़ को टच ना करे, पहले अंदर आते ही सैनिटाइजर करे, फिर हैंड वॉश करे, फिर जहाँ वो बैठते हैं। कोरोना में हाँ जी, इस 6.5 फीट के डोसे में कितना फर्क आया इस कोरोना काल में? नहीं, कोरोना काल में मैम फैमिली डोसा तो नहीं आया, और जो कोरोना से पहले डेली 2 या 3 डेली का हमारे रेस्टोरेंट से फैमिली डोसा ज़्यादा है, बनता है। अब धीरे धीरे हो रही है चीज़ें। हाँ, अब हफ्ते में 2 बार या 3 बारी फैमिली डोसा हमारा बनता है। एक आखिरी सवाल इस किचन से होगा। कहते हैं कि किचन में आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, लोग कहते हैं कि इंजॉय करने के लिए आपको मनाली जाना होगा, बड़ी बड़ी जगहों जाना होगा। मैंने सुना है कि आप इस किचन में इंजॉय करते हैं।
बहुत मज़े करते हैं और लोगों को बड़े मज़े हुए अंदाज में, बहुत इंजॉय अंदाज में, बहुत खूबसूरती अंदाज में जब परोसते हैं तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो क्या किचन में भी आप इंजॉय कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, किचन से मैं काउंटर पे कम, किचन में ज़्यादा रहता हूँ और कितना कोशिश ये होता है कि अपने हाथ से कितना बेटर खिला सकूँ बस। महिलाओं के लिए बड़ा एग्जाम्पल, और मुझे लग रहा है कि जो देख रहे हैं वो पुरुष कह रहे होंगे शेखर जी कम से कम दूसरा काम कर लिया होता, अब हमें महिलाएं खाना भी पकवाने के लिए कहेगी। लेकिन बहुत सारी अच्छी बातों के साथ मैं कहूँगी कि ये 6.5 फीट का तवा है, इसके लिए प्लेट भी स्पेशल बनाई जाती है, वो भी 6.5 फीट की प्लेट होती है, तो वो भी एक अलग से बनाई जाती है। तो पूरा ये किचन, और आज हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं और आपको पूरे आज के मेहमान के इस एपिसोड में वो हर एक बात जो इनके जीवन से जुड़ी हुई है और आत्मनिर्भर भारत बनने में कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही हैं वो करेंगे। तो अब हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और मेहमान से बात करते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम होता है कि किसी एक मेहमान के साथ हमें उससे बहुत सारी ऐसी बातें करनी होती हैं जो तमाम लोगों के लिए एग्जाम्पल बनकर उभरती हैं। आज तो हम आपके रेस्टोरेंट में आ गए हैं क्योंकि आपके बारे में ऐसा ही सुनने को आ रहा था कि ये जो हमारे सामने 6.5 फीट का डोसा पड़ा हुआ है वो यही कहता है कि पूरी दिल्ली में इतना बड़ा डोसा कोई नहीं बनाता होगा। बिल्कुल मैम, अभी तक तो कोई नहीं बनाता। और मेरी जो पहले मैंने एक छोटा से तवे से चालू करा था, उसमें सिर्फ एक डोसा बनता था। फिर मैंने थोड़ा सा और बड़ा तवा लिया, फिर उसमें मैं 4 डोसे बनाता था। फिर मैंने कहा इससे कुछ हटके करना चाहिए और फैमिली भी हमारे आनी चाहिए, फैमिली प्रॉपर फैमिली आनी चाहिए घर से। फिर मैंने दिमाग में आया कि क्यों ना एक बड़ा सा तवा बनवाया जाए। फिर जब मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है, जहाँ तवा बनता है, वहाँ जा कर के पूछा कि भैया मुझे 7 फुट का तवा बनवाना है। तो उन्होंने कहा 60 फुट का नहीं बनता तवा, यहाँ सिर्फ 4 फुट का बनता है, 5 फुट का बनता है। मैंने कहा मुझे बनवाना है, चाहे तो कहीं से भी बना के। तो उन्होंने कहा कि भाई इतना अमाउंट लगेगा, कोई बात नहीं, आप मेरे को 6.5 फुट का तवा बना के दो। तो ये कहानी है, लेकिन इससे पहले के बारे में जानेंगे पूरे नाम के साथ आपकी, कि जीवन की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। बचपन से यही सुनने में आ रहा है कि आप बहुत पुअर फैमिली से थे, जहाँ पर 2 वक्त का गुजारा करना भी नामुमकिन होता है। वहाँ पिताजी छोटा बड़ा काम करते थे, घरों घरों तक जाकर खाना खिलाने का। तो मुझे लगता है कि आपके परिवार ने एक ठेका ले लिया है कि हमें लोगों को खाना ही खिलाना है। लोगों के दिलों और नफ्स को पकड़ने का एक बड़ा संबंध जो खाने से जुड़ जाता है वही करना है। तो मैं बचपन से जानना चाहूँगी कि पढ़ाई लिखाई कैसे करी, कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई की और किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे, वो स्टार्टिंग से आप मुझे बताएंगे। पढ़ाई तो मैंने ज़्यादा नहीं करी है। अब मैं बताना चाहूँगा कि मैं 6th क्लास तक पढ़ा हूँ। उसके बाद पढ़ाई के लिए मेरे को आगे नहीं, घर की कंडीशन नहीं थी कि आगे पढ़ा पाएँ वो लोग। तो उसके बाद फिर जो ऐसी कुछ भी करने के लिए तैयार था, कुछ भी काम करूँ, घर पैसे दूँ, कैसे दूँ। 12 साल की उम्र में मैं दिमाग में डाल लेते कि मुझे कमाना है और घर पैसे देने हैं, अपने लेवल पे एक लेवल पे लाना है। तो उस शुरू से जब मैंने फिर गुब्बारे बेचने शुरू करे, आपको पहले ही बताया था, 50 रुपये मम्मी से लिए। फर्स्ट टाइम मम्मी से 50 रुपये मांगे थे, मम्मी 50 रुपये दे दो, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मम्मी ने कहा क्या करना चाहता है? मैंने कहा मम्मी मैं गुब्बारे बेचना चाहता हूँ। सामने वाले अंकल हैं, वो सुबह जाते हैं और गुब्बारा भर के ले जाते हैं और शाम को आते समय कुछ नहीं होता। तो मैंने मम्मी से 50 दिए, मम्मी ने कहा ठीक है जाओ बेटा। तो उस दिन मैंने 150 रुपये का गुब्बारा बेचा और मैं खुशी खुशी मम्मी को लाके 100 रुपये पकड़ाया और वापस 50 रुपये मैंने कल के लिए, अगले दिन के लिए ले लिया। मैंने 50 के 100 करके दिया आपने। वो उस दिन मैं बड़ा खुश हुआ, उस दिन चैन से सोया। और अगले दिन मैं ये सोच रहा था अगला दिन कब होगा, मैं उठूँ और जाऊँ गुब्बारे लेके आऊँ उसको। फिर उस टाइम तो पंप भी नहीं होता था, आजकल तो प्रेशर वाला आ गया है, पहले अब मशीन आ गई है। पहले तो मुंह से फुलाना पड़ता था, मुंह गुब्बारे की तरह हो जाता। फिर उसके बाद ऐसे ही उसको करता रहा कंटिन्यू। फिर पापा को माल बनाना आता था, तो मैंने कहा पापा आप माल घर बनाओ और मैं रेडी पे चलाता हूँ, मैं रेडी से घर घर। पापा ने पहले तो टोकरी में लोगों को उन्होंने दिया पहले, घर घर जाकर मतलब आवाज़ देकर लोगों को। वो कितने टाइम चला? उन्होंने कम से कम नहीं तो 5 साल करा उन्होंने। तो उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके बाद मैंने फिर पापा को बोला आप मत जाओ कहीं भी, आप घर बैठ के माल बनाओ, मैं एक रेडी लेता हूँ, रेडी लगाता हूँ।
उससे मैं आपको कर कमा के ला के देता हूँ। तो मैंने पहले दिन रेडी लगाई और उस दिन मैंने 700 रुपये की सेल करी थी फर्स्ट टाइम रेडी पे। पहला दिन था और पापा को ला के 700 रुपये दिए, बड़े खुश हुए वो। लेकिन आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप बनते गए, जहाँ मैं कहूँ कि स्टार्टिंग्स में कहीं जॉब करने का नहीं दिमाग में आया, खुद से करना है, चाहे 100 रुपये कमाए या 200 कमाए, लेकिन बचपन से करना खुद का है। बिल्कुल मैम, मैंने हमेशा यही सोचा है कि खुद ही कैसे भी खुद करके देखूं और सामने वाले से कितनी अच्छाई ले सकते हो वो लो। वैसे ही मैं आगे बढ़ता हुआ चला गया। आज आपके माता पिता है तो वो बहुत खुश होते होंगे। बहुत खुश होते हैं। मेरे पापा आते हैं, वो बैठते हैं जब कैश काउंटर पे, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। मेरे पापा चाहे कुछ भी हो, पापा बोलते नहीं, तारीफ नहीं करते, लेकिन आगे और लोगों को बोलते हैं कि ये यहाँ तक पहुँचेगा, मैं नहीं बताता हमने। ये वही बेटा जिसने पापा को घर घर जाते हुए देखा, आवाज़ लगाते हुए देखा, लोगों को खाने के लिए पुकारते हुए देखा। सपना था, खुद ने गुब्बारा बेचा कि थोड़ी मदद कर पाऊँ, लेकिन उसी बीच उन्हीं पापा को एक दिन इतने बड़े रेस्टोरेंट में, उस काउंटर पर जहाँ पैसों का लेन देन होता है, एक ज़माना 100 रुपये का था। मैं समझ सकती हूँ कि कितना सीना जो है आपका गदगद होता होगा जब आपके पापा वहाँ पर बैठते हैं और आपने वो कर दिखाया। बिल्कुल जी, जब भी पापा अंदर आते हैं मैं खड़ा हो जाता हूँ, उनको कहता हूँ आप बैठो। मैं किचन में चला जाता हूँ, भाई काम क्या कर रहा है, क्योंकि मैं किचन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मुझे कैश काउंटर पर नहीं बैठना, मैं किचन। लेकिन ये बनाना कहाँ सीखा? अब देखिए, गुब्बारे बेचने के बाद में ये आइडिया आया, कहाँ सीखा? ये भी मैम मैंने कहीं नहीं देखा, बस एक सोच थी कि ऐसा एक बड़ा बनाना है, और तवा तो लिया है फिर मैं। अब उसके बाद मैंने सोचा कस्टमर को सर्व कैसे करेंगे। फिर जिससे मैंने तवा बनवाया उसी को मैंने बोला भाई मुझे प्लेट भी बना के दो। तो अब उसको पता था कि मैंने इतना बड़ा तवा बना के दिया तो इतना बड़ा ही उस प्लेट चाहिए, तो फिर मैंने प्लेट भी उसी बंदे से बनवाया ताकि रखने में भी अच्छा रहे, साफ़ सुथरा लगे। अलग अलग प्लेटों में मैंने कई रेस्टोरेंट में देखा है, 5 फुट का डोसा, 4 फुट का डोसा देखा है मैंने। उनके नीचे जो प्लेटें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो मैं वो सोचता हूँ कि वो प्लेटें अलग अलग रखने से अच्छा है कि एक पूरी प्लेट बनाओ जो काम कस्टमर को देखो तो अच्छा भी लगे। जी, बहुत सुंदर आइडिया के साथ आपने ये बताया। अब ये आइडिया सक्सेसफुल होने में, सफल होने में कितना वक्त लगा होगा इसको? जब पहली बार बनकर आया, पहली बार आपने ये बनाया होगा, मुझे लगता है कि पहली बार तो आपने खुद ने ट्रायल। हाँ, फर्स्ट टाइम जब तवा आया था, मैं उस दिन मैंने एक फ़ोटो भी लगा रखी थी, यहाँ पे हटा दी है। वो तवे वो डोसे को लेके मैं खड़ा था, पहले दिन जो डोसा बनाया था मैंने, वो मेरे से ऊपर था और मैं ऐसे पकड़ के खड़ा था उसको। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बाहर पोस्टर लगाया, कस्टमरों को बताया, फिर धीरे धीरे तो पंजाब से तक लोग यहाँ, जैसे दिल्ली आए, किसी की शादी में आए, उनको पता लगा कि भाई फैमिली डोसा यहाँ बनता है, तो पंजाब से जो यहाँ आया वो स्पेशली यहाँ आके खा के जाता है फैमिली डोसा। यानी दिल्ली की धड़कनों में रहने वाले लोग अगर बाहर भी चले गए हैं और इस डोसे को खाने वाले लोग अगर किसी भी कोने में चले गए हो, लेकिन ये जायका, ये स्वाद उनको यहाँ लेकर ही आ जाता है और तारीफ भी मिलती होगी कि बड़ा टेस्टी बनाते हैं आप। हाँ, जितना दिखता है उससे अच्छा खाने में टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारी देखो 3 चटनियाँ हैं जो शायद ही कोई देता हो, और ये नहीं कि 3 चटनी में कुछ फीका हो। अब कुछ भी टेस्ट करेंगे, सब मेरा काम ही यही है कि सुबह मैंने आके किचन में यही देखना है कि आज क्या बना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। दिन भर में फैमिली डोसे की डिमांड कितनी सी हो जाती है? लॉकडाउन से पहले तो एक दिन में 3-4 हमारा बनता था। और इसमें एक चीज़ और करी मैंने कि अगर एक कस्टमर बैठ के यहाँ खा रहा है, दूसरी फैमिली वहाँ बैठी है, अगर उसने देख लिया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, तो 1 प्लेट और चाहिए, वो भी है। अच्छा, एक प्लेट और भी है, ताकि कस्टमर जब ये खा रहे दूसरे देख भाई हमारे भी ये बनाओ, तो उस टाइम हम क्या करेंगे। तो बहुत सुंदर है। लेकिन जब आपने 3 भाई है जैसा कि आपने बताया, और सबसे बड़े आप हैं? नहीं, मैं, मेरे से एक छोटा है, मेरे से एक बड़ा है। अच्छा, मैं बीच। उनको भी काम पे लगा दिया है? हाँ, वो पहले तो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। उसके बाद वो भी होटल लाइन में घुस गए, तो वो उनको पापा ने 3 पापा ने पैसे दिए मेरे को। आगे एक छोटी सी शॉप हुआ करती थी इसी लाइन पे, एल टैप की दुकान,
वो मेरे को दे दी पापा ने, और छोटे भाई को और नवादा में खोल के दे दी, बड़े भाई को रामा पार्क में, तीनों का अलग अलग खोल के दे दी। उस छोटे से इस मुकाम तक पहुँचे। यस मैम, वहाँ से आज यहाँ तक ऐसे ही आया हूँ मैम। इस रेस्टोरेंट को कितने साल हो गए हैं यहाँ पर? इस रोड पे मैम 10 साल हो गए, 5 साल आ गई थी, 5 से 10 साल हो गए इस रोड पे। और ये 6.5 फीट का डोसा कितने सालों से खिला रहे हैं आप लोगों को? ये मैम अभी 2 साल हो गए मेरे को, 2-3 साल हो गए इसको। 3 सालों में दुनिया भर में सुर्खियां बटोरनी, लोगों तक पहुंचना। अच्छा, किसी ने इस आइडिया को कॉपी नहीं किया है कि चलिए 6.5 फीट का डोसा हम भी बना कर देखते हैं? नहीं मैम, ऐसा है, अगर कोई 6.5 फुट का अगर डोसा बना, आगे मेरे को पता लगता है, क्योंकि मैं यहाँ तक नहीं रुकना चाहता। मैं अभी इसके बाद मैं 10 फुट का डोसा बनाऊंगा मेरे इसी रेस्टोरेंट। पूरी एक पीढ़ी को खिलाने की सोच रहे हैं या 2 पीढ़ियां बुलाना चाहते हैं? 2 पीढ़ी, पूरी जितनी भी पीढ़ी है सबको बैठा के यहीं खिलाना चाहता हूँ मैं। अगला टारगेट मेरा 10 फुट का डोसा है मैम। किसी भाई भाई में लड़ाई हो रखी हो, परिवार में बातचीत नहीं भी हो, तो इस डोसे के खातिर हो जाएगी कि भाई चलो बात मत करना, लेकिन एक टेबल पे बैठ के ये डोसा खा लेना। अगर पैसे दे रहे हैं तो इतना बड़ा डोसा भी ऑर्डर करेंगे तो बैठ के खा लेना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा, इस 6.5 फीट डोसे की अगर हम बात करें तो कितने लोग हैं जो इसको खा सकते हैं? मैम इसको 4 जने पेट भर के खा सकते हैं, 4 से भी बच जाएगा। मान के चले कि 5 या 6 लोग इसको खा सकते हैं। 6 बंदे आराम से, उनका पेट भरपाई हो जाती है। हाँ जी। तो ऑर्डर करने के लिए आपको 6 लोगों को यहाँ पर आना होगा या 5 लोगों को कम से कम। अगर आप अकेले आते हैं तो फिर इस डोसे के बारे में सिर्फ चर्चा ही सुनेंगे, उसका टेस्ट नहीं ले सकते। उसके साथ और क्या क्या रेस्टोरेंट में बनता है, क्योंकि सिर्फ 6.5 फीट डोसे तक ही शेखर जी की कहानी नहीं रुक जाती है, इसमें और भी बहुत सारे जायके हैं जो मैं आपके मेन्यू में पढ़ रही थी। इसमें जैसे एक मैंने मेन्यू में स्पेशल आइटम्स डाली हुई है, तो कोशिश वो करता हूँ कि वो आइटम सिर्फ मैं बनाऊँ, और वो चीज़ हमारे शक्ति सागर के स्पेशल आइटम है वो सारी। हाँ, उसका मैंने अलग ही मेन्यू में आपने देखा होगा, एक अलग स्पेशल आइटम लिखा हुआ है। वो ज़्यादा कस्टमर लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं। डोसा तो नॉर्मली खाने आते हैं, लेकिन जो स्पेशल है वो खाने के लिए होता है। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, आपके फैंस भी देख रहे होंगे, और मुझे लगता है कि जो पहली बार देख रहे हैं उनकी नज़र इस डोसे से नहीं हट रही है। वो प्राइस भी जानना चाहेंगे कि अगर हम कभी यहाँ पर आए तो पूरी मुझे इसके बारे में बताएंगे कि क्या प्राइस तक आप ये डोसा सर्व करते हैं, कितने लोगों को देते हैं? मैम अभी जो आपके सामने डोसा रखा हुआ है, इसका प्राइस है 700 रुपीज़, और जो इसके ऊपर वाला है प्राइस है वो 1000 है, 1000। और जो तीसरा लेवल है वो 1500 रुपये का है मैम। उसमें क्या आता है, आपका वैराइटियाँ सारी चेंज हो जाती हैं मैम। जैसे कि आलू है, इसमें पनीर होगा, वो प्योर पनीर होगा 1500 वाले में। इसकी जगह रसमलाई होगी, और 10 बंदे अनलिमिटेड। अगर 10 बंदे बैठे हैं तो 10 बंदों के लिए पनीर की कटोरी होगी, 10 कटोरी होगी, और रसमलाई भी उस तरीके से रसमलाई होगी, और 1-2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक। मतलब जैसे जैसे प्राइस है वैसे वैसा ऐसे। तो ये कहानी जो है यही नहीं रुकने वाली है। इसमें आप आने वाले वक्त में ये भी सुने कि 10.5 फीट का डोसा दिल्ली में बनता है और वो शेखर जी बनाते हैं। शेखर जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाहूँगी, कहते हैं कि रेस्टोरेंट में काम करना या रेस्टोरेंट खोलना उनको लगता है कि कहीं एक छोटा काम है। मैंने देखा कि हमारे दुनिया के टॉप, आप जानते होंगे कि संजीव कपूर दुनिया के टॉप शेफ हैं, जिन्होंने ये कमाया नाम कि खाना बनाते हुए दुनिया के नंबर 1 बने खाने में। तो आपको लगता है कि ये काम कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये सिर्फ आपके दिल को जाकर छूता है। और मुझे लगता है अगर आपका दिल और मन खुश हो जाए वो काम सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल जी। अब वही चीज़ मेरे अंदर मैंने दिमाग में ये डाल रखा है कि कितना हम कस्टमर को कितना बढ़िया प्रॉपर टेस्ट दे सके, और कस्टमर कितना चैन जुड़ता चला है। बस वही आप चाहते हैं यहाँ से कस्टमर एक बार नहीं वो 50 बार आए, 50 बार, हर 50 बार में लोगों को लेकर आए। हाँ जी मैम, 50 बार आए, 50 और आए, हमेशा ही आए। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, मैं देख रही हूँ वहाँ से आने तक यहाँ तक। लेकिन कितने लोग हैं एक टाइम में? ऐसा भी कभी होता है कि पूरा रेस्टोरेंट बुकिंग है और लाइन लगी हुई है बाहर? मैम ये लॉकडाउन से पहले अगर आप आते तो आपको, मैं कह रहा हूँ इतनी देर हम बैठे हैं ना, नहीं बैठना मिलता। मैं 80 बंदे एक बार में बैठते हैं मैम इधर। मैंने तो ये भी सुना है कि बाहर लाइन भी लगी रहती है। बिल्कुल लगती है मैम। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं किचन के अंदर से बाहर नहीं आता, क्योंकि तवे छोड़ नहीं सकते।
जितना स्पीड हमारे हाथों में है ना उतना हमारे स्टाफ में नहीं है, तो वही इस वजह से कस्टमर आता है। जी। हाँ जी। बहुत कम टाइम में सर्व करना है, बहुत कम टाइम में लोगों को खाना देना है। और कितने का स्टाफ आज शेखर जी ने रखा है? मैं लॉकडाउन पहले की बात करूं या आज की बात करूं? नहीं, अब लॉकडाउन से पहले मेरे पास 20 स्टाफ था मुझे मिला के। यानी 20 लोगों को रोजगार देते हैं। और एक टाइम है कि रोजगार था नहीं। 100 रुपए की मुस्कान और आज की मुस्कान में कितना परिवर्तन आ गया है, ये सच बताइएगा कि जब 100 रुपए पहली बार हाथ में आए, 50 का 150 हो गया था, वो मुस्कान में और आज लाखों की कमाई में कितना फर्क है? फर्क उस टाइम वो भी लाख रुपए ही था मेरे लिए, और आज ये भी, दोनों ही ठीक है। उस टाइम जो चीज़ थी वो अलग खुशी थी, आज ये भी बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ मैं। कौन कौन से सपने हैं पापा के जो आपने पूरे किए हैं? कभी आपके पापा ने आपको लेकर देखे होंगे, जो बताए नहीं फिर भी आप समझ गए होंगे। बस ये है कि ये शॉप रेंट की है, एक दिन अपनी जिस दिन हो जाएगी उस दिन पापा खुश हो जाएंगे। और ये जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि इतनी जल्दी और अपनी दुकान पे बैठूँ मैं। गर्व है ऐसे बेटों पर, शेखर जी पर। मुझे लगता है कि तमाम आज जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो परिवार हैं, वो देख रहे होंगे, वो यही कहते होंगे अपने बच्चों से कि हर बेटा शेखर जी की तरह हो, हर बेटा शेखर की तरह हो, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि वो हमारे सपनों को पूरा करें। आप उन लोगों को क्या कहेंगे कि वो बड़े हो जाने के बाद, आपकी शादी होगी? हाँ जी मैम, शादी हो गई है। सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पूरे प्रोग्राम्स में आपने अपने परिवार के बारे में, माता पिताओं का प्यार थोड़ा ज़्यादा देखा। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, 3 बच्चे मैम, 3 बेटे हैं। लेकिन आपके लिए आज भी आपके माता पिता सर्वोपरि है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मम्मी पापा पहले हैं, वो भी हैं, जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो तो है ही है। और मेरा बहुत सपोर्ट मेरी वाइफ ने बहुत करा है, सपोर्ट। उसके बगैर तो समझ लो यहाँ तक भी पहुँचा तो उसका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, जो मेरे को ज़्यादा टाइम देने। हाँ जी। परिवार का सपोर्ट रहा और खुद के हौसले बुलंद रहे यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार जाते हैं, डगमगा जाते हैं छोटे से काम करने में, वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। मैं उन तमाम बच्चों से कहना चाहूँगी, आप बलून बेच रहे होंगे, आप घर घर जाकर अपनी रेडी के द्वारा लोगों को खाना खिला रहे होंगे, लेकिन सपना देखिए कि एक दिन मेरा रेस्टोरेंट होगा, एक दिन मेरे रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की भीड़ लगेगी और वहाँ लोग आपसे टाइम मांगेंगे कि क्या टाइम है या हम फिर कल आए खाना खाने के लिए। ऐसा भी होता होगा, लोग चले जाते हैं दूसरे दिन आकर खाते हैं? हम चले जाते हैं, बहुत भीड़ होती है जिस टाइम वो चले जाते हैं, और कई बार ये स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो कस्टमर और ऐसे करके चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन ज़रूर आते हैं, क्योंकि उन्हें भाई लगा हुआ टेस्ट यहाँ का लगा हुआ है, उन्हें कहीं नहीं जाना। उन्होंने कोई नहीं, यहाँ आज भीड़ लगी है, कोई नहीं, कल खा लेंगे, ख़त्म हो गया, कोई नहीं। लेकिन हमारा कस्टमर कहीं और जाना। एक और सवाल, आखिरी सवाल, लोगों को क्या कहेंगे कि वो आत्मनिर्भर कैसे बने? क्योंकि आज हमें आत्मनिर्भर बनना है। मुझे लगता है ये 6.5 फीट का डोसा आप चाहते तो इंडिया से बाहर भी इसको और बेहतर तरीके से लोगों को बता कर खिला सकते थे, लोगों को बता सकते थे, लेकिन आपको यही करना क्यों बेहतर लगा? हम यहाँ यहीं करने में बेटर है मैम, बाहर जाना तो ठीक नहीं है। जो हमारे हिंदुस्तान में हम जो जितना हम लेबर को, स्टाफ को बढ़ा करके उनका बढ़ावा देंगे, उनको काम देंगे, तो हम सक्सेस रहेंगे, हमारा हिंदुस्तान भी सक्सेस रहेगा मैम। क्या बात है, बहुत खूबसूरत सोच के साथ कि रोजगार देना है, ना कि रोजगार मांगते हुए अपनी इंडिया को छोड़कर कहीं बाहर जाना है। ये अगर हर किसी की सोच बन जाए तो मुझे लगता है कि एक दिन आने वाले वक्त में ये आत्मनिर्भरता की जो बात है वो बड़े मजबूती से आपके सामने खड़ी हो सकती है। यही आत्मनिर्भर है कि आप खुद कुछ ऐसा करिए, लोगों को जोड़िए, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो हुनर किसी और की दुकान में जाकर मत दिखाइए। आप अपना छोटा सा रेडी लगा लीजिए, दुकान लगा लीजिए, लेकिन धीरे धीरे वो सफल हो सकते हैं। और ये सफलता की कहानी इतनी गुदगुदाहट के साथ, खुशी के साथ जाहिर हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सपना बहुत हौसलों के साथ देखा गया था और हर पल रात को यही लगता था कि एक दिन कुछ ऐसा करूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा यही सोचता था मैं कि मैं और कितना बेटर कर सकता हूँ और कितना करूँ। एक रेंट शॉप है, मैंने यकीन नहीं मानोगे, मैंने इतनी हिम्मत करके मैंने बिजनेस लोन लिया और रेंट की शॉप पर मैंने 5 साल का एग्रीमेंट कराया है। उसके बाद मैंने पैसा लगाया है, क्योंकि मुझे पता है कि हम आगे नहीं सोचेंगे तो फिर हम वहीं पीछे ही रह जाएंगे।
बढ़ना है, बिजनेस लोन लेना है, करना है तो जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सपना इतना बड़ा, लोन लिया, कर्ज लिया, लेकिन ये था कि एक दिन ये कर्ज भी उतर जाएगा, ये लोन भी उतर जाएगा, लेकिन अगर आज नहीं लिया तो कभी नहीं लिया। धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते आज 100 कदमों के बराबर लोगों को रोजगार देने लग गए हैं, और 100 लोगों को रोजगार देना एक बहुत बड़ी चेन है। मैं आप पर गर्व करती हूँ, प्राउड करती हूँ। और शेखर जी, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में हमें आत्मनिर्भरता की कहानी और इस पूरे पड़ाव को समझने में आया। मुझे लगता है आप जैसे लोग ही इसको आत्मनिर्भर बनाने की एक बड़ी चेन बनकर सामने आएंगे। तो आज के मेहमान में हमारे साथ थे शेखर जी, जिनकी पूरे रेस्टोरेंट की कहानी, जीवन से जुड़ी हुई कहानी, घर घर जाकर लोगों तक पहुंचना, बलून बेचकर जीवन चलाना, पिता के द्वारा छोटा सा, यूं कहें ऐसा घर चलाना जिसमें 2 वक्त का गुजारा भी नामुमकिन था, वो आज लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इससे बड़ी सफलता की कहानी और क्या हो सकती है। समझिए, सीखिए और साथ ही साथ गौर फरमाइए क्या